हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ये आपका चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो स्पिन जो है एक तरह का ये एंगुलर मोमेंटम ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि स्पिन होता क्या है। स्पिन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पिन, मैंने आपको पहले ये बताई थी कि ये हर पार्टिकल, नेचर में जितने भी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उनके जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एक आपके पास एग्जिस्ट करेगा कि अगर वो ऑर्बिटल मोशन में है तो आपके पास उसका जो एक्सिस आपके पास होगा रोटेशन, वो आपके पास आउट ऑफ दैट बॉडी जब हम देखेंगे तो वो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एल से आपके पास डिनोट होगा। और जो स्पिन है, स्पिन एक ऐसा एंगुलर मोमेंटम है जो इंट्रिंसिक है किसी भी पार्टिकल के, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तो ये यानी कि ये उसकी आपके पास पार्टिकल की जो है नेचुरल नेचुरल उसकी प्रॉपर्टी है। तो दिस इज बेसिकली पार्टिकल व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। मैंने आपसे ये पहले भी आपको बताया था कि स्पिन जो होगा, स्पिन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपके पास, वो विद इन द बॉडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास है एल, वो आपके पास जो एक्सेस होगा वहाँ पे जो एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन आप कह दें, वो आपके पास आउटसाइड द बॉडी है। और यहाँ पे आपके पास ये इनसाइड द बॉडी जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगा एक्सिस। तो दिस इज इन नेचर दिस इज सिमिलर टू एल। ठीक है जी, तो अब आपके पास अगर ये सिमिलर टू एल है तो जो भी, चूंकि ये एक फॉर्म है, एक काइंड है एंगुलर मोमेंटम की, तो जितने हमारे एंगुलर मोमेंटम एल के रिलेशंस थे, कम्यूटेशन रिलेशन थे, या हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशंस थी, वो स्पिन के लिए आपके पास एज इट इज ओबे करेगा, यानी कि स्पिन स्पिन जो है उसको इनहेरिट करता है। ठीक है, स्पिन ऑपरेटर जो है, स्पिन चूंकि एक वेक्टर है और इट्स एन ऑपरेटर बिकॉज ये इसके कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअली आपके पास ऑपरेटर ही हैं। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि सारे एक्स, एस एक्स, एस वाई एंड एस जी जो हैं, ये आपके पास ये भी ऑब्जर्वेबल हैं उसी तरीके से, और इनके भी वही सेम कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो आपके पास ओबे करेंगे जो कि एल की हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ थी, हमने एक साइक्लिक ऑर्डर में हमने पढ़ा था कि अगर प्लेसमेंट हो तो इनके कंपोनेंट जो है वो एक खास किस्म का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो ओबे करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी उसी को उसी तरीके से आपके पास ये सेटिस्फाई करेगा। तो एस एक्स कम्यूटिंग विद एस वाई गिव्स यू आयोटा एच कट एस जेड। ठीक है, एक्स वाई जी एक्स जेड एक्स वाई, तो ये आपके पास वही आपके पास चीज़ होगी। ठीक है, अगर ये वाई एक्स हो जाएगा तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा। तो वो हमने जो जनरलाइज रिजल्ट पढ़ा था कि जे के और आयोटा एच कट एप्सिलॉन जे के एल, तो एस एल आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वही आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन इसके एग्जिस्ट करते हैं। एस डॉट एस जो है वो एस स्क्वायर है। एस स्क्वायर क्या होगा, एस एक्स स्क्वायर, एस वाई स्क्वायर, एस जी स्क्वायर, और एस स्क्वायर जो है वो एस वेक्टर के साथ जो है वो कम्यूट करता है। तो एस वेक्टर चूंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअली जो है हर कंपोनेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, एस जो होगा एस एक्स के एस स्क्वायर, एस एक्स के साथ एस स्क्वायर, एस वाई स्क्वायर, और एस स्क्वायर एस जेड स्क्वायर के साथ भी कम्यूट करेगा। तो ये आपके पास सारे के सारे वो रिजल्ट जो हैं एज इट इज होल्ड करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास जो आपके पास एजीम्यूथल जो ऑपरेटर है एंगल के हिसाब से, वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देख लिया होगा कि एस स्क्वायर की, क्योंकि ये जो जिस तरह एल स्क्वायर और एल जेड की आइगन वैल्यू इक्वेशन एग्जिस्ट करती थी, सिमिलरली एस स्क्वायर और एस जेड की भी आपके पास आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन। अब उसमें क्या है कि द ऑपरेटर जो है ये आपके पास कैन हैव कॉमन सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स। अब जी इनका आइगन वेक्टर कौन सा होगा, जैसे वहां पे एल एम था तो यहाँ पे भी एस एम हो जाएगा। ठीक है, एल की जगह एस का आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास एस और एम क्या है, दोनों क्वांटम नंबर्स हैं। जैसे वहां पे एल जो था वो आपके पास ऑर्बिटल नंबर था और दूसरा आपके पास जो एजीमुथल नंबर था। तो यहाँ पे एस जो है दिस इज ये भी ये स्पिन क्वांटम नंबर है, एस यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है। जबकि एम जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक यानी एसोसिएटेड टू। अच्छा, कुछ बुक्स में ये आपको एम मिलेगा, कुछ बुक में ये एम स्मॉल एस इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा, वो भी मिलेगा। तो एक ही चीज है। तो हम आपके पास स्पिन, अब स्पिन जब हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो ये स्पिन क्वांटम नंबर बन जाएगा और वो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा एम।
ठीक है। इट कैन टेक जो एम जो एस की वैल्यू है, एस जो है वो इंटीजर भी हो सकता है और वो हाफ ऑफ द इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, नॉन यानी कि आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टी अब आपके पास यानी कि इसमें अब आप हाफ स्पिन देखेंगे, 3/4 स्पिन के पार्टिकल्स होते हैं वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों हो सकते हैं। इंटीजर यानी कि इंटीजर डिवाइडेड बाई 2, कोई भी इंटीजर डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास क्या है, वाइल जो m है आपके पास वो उसका वही चीज़ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन s। तो इसी तरह जो इसकी वैल्यू होगी वो 2s+1 होगी। ठीक है, s की जो भी पॉइंट आप यहाँ पे अगर s की जो भी आप नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो वो उतनी ही नंबर आपको वैल्यूज उसमें ऐड करके आपको सारी की सारी उसमें आपके पास पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। तो अगर आपके पास इसका मतलब है कि m के कैन टेक -s to s वैल्यूज। ठीक है, उसी तरीके से तो अब आपके पास वही जो आइगन वैल्यू इक्वेशन जो एल के लिए हमने लिखी थी, तो दिस इज एस स्क्वायर अप्लाइड ऑन दिस स्टेट एस एम, और ये आपको दे देगा एच कट स्क्वायर एस इंटू s+1 एस एम। ठीक है, और एस जेड जो है आपके पास, तो इसका जो अगर हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ एस अगर देखें तो वो क्या होगा, चूंकि ये इसकी आपके पास क्या वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। जो आइगन वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होती है। तो एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, या उसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वो होगी एच कट एस इंटू s+1 रेडिकल। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो एस जेड की जो वैल्यू है वो आपके पास आइगन वैल्यू इक्वेशन वो क्या कहती है कि व्हेन एस जेड अप्लाइड ऑन एस एम, तो आपके पास क्या हो जाएगा एच कट एम एस इंटू एम एस एम। ठीक है, स्टेट तो एच कट और एम की वैल्यू यहाँ पे आती है। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन है। और अब यहाँ पे बिल्कुल जैसे वहाँ पे हमारे पास रेजिंग या लोअरिंग ऑपरेटर हमने डिफाइन किए थे, इसके लिए भी बिल्कुल एज इट इज़ वो डिफाइन होंगे। और आपके पास क्या चीज़ें हैं कि ये आपके लैडर ऑपरेटर, तो एस प्लस माइनस जो है एस एक्स प्लस माइनस आयोटा एस वाई। ठीक है, ये लैडर ऑपरेटर्स हमारे दोनों हो गए, प्लस वाला रेजिंग ऑपरेटर, माइनस वाला लोअरिंग ऑपरेटर। तो एस प्लस माइनस जो है एस एम एक स्टेट है, तो जब उस पर अप्लाई होगा तो ये जो रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर है, तो रेजिंग वाला जो है एस एम पे अप्लाई करके वो एस एम यहाँ पे ये जो है इसमें इशू है, लेट मी फिक्स इट। ये वैल्यू होगी आपके पास m+-1। ठीक है, तो ये आपके पास है वैल्यू। तो अब इसमें आपके पास क्या चीज़ होगी कि एच कट एस इंटू s+1 माइनस एम इंटू m+-1। तो ठीक है, अब आपके पास जो रेजिंग ऑपरेटर होगा वो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसमें एक स्टेप रेस एक वैल्यू रेस कर देगा और यहाँ पे इसमें एक वैल्यू लेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, तो ये आपका एग्जिस्ट करते हैं दोनों के लिए। आपके पास यही, अब देखिए हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 आइगन वैल्यू इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास। और हमारे पास जो है इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। तो फॉर अ गिवन स्टेट एस, स्टेट विद एस नंबर, ये जो स्मॉल एस नंबर है हमारे पास, इसको द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन, जो स्पिन है ऑपरेटर है उसका जो है, दिस इज कैपिटल एस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन अगर हम कहें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस वन, इसको इसकी बात हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एच कट एस इंटू s+1। तो यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो हम अब हमारे पास क्या है कि जो एस की वैल्यू है उसके ऊपर हम डिस्कशन जो है मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि नेचर में हमारे पास जो है, हमने कहा कि ये इंटीजर भी हो सकते हैं और ये इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे नेचर में ये बोथ काइंड्स ऑफ जो पार्टिकल वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो जिनकी स्पिन इंटीजर होती है, पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर है वो बोसॉन कहलाते हैं, और उसमें फोटॉन्स शामिल हैं, पाइमेजॉन्स शामिल हैं, ग्रेविटॉन्स शामिल हैं। ठीक है, तो इनके अगर आप स्पिन देखें, स्पिन नंबर वो s=1 s=0 और ग्रेविटॉन का s=2 है। तो ये इसके अलावा दूसरे भी हमारे पार्टिकल हैं। पार्टिकल फिजिक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और एक्सटेंसिवली जब उधर वहाँ पे पार्टिकल कैरेक्टराइज किए जाते हैं तो वो इनकी बेसिकली इन्हीं एंगुलर मोमेंटम प्रॉपर्टीज और स्पिन के ऊपर कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी इंड्यूस्ड या इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो जब इनके ऊपर इम्पैक्ट करती है तो उससे उनके इनके जो आपके पास स्पिन है इसके ऊपर जो है एक नई स्टेट जनरेट हो जाए या उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, तो ये सारी की सारी है उसकी इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जैसे मैंने कहा। तो किसी भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में या अप्लाइड फील्ड में इन इसके ऊपर क्या चेंज आता है, तो उससे हम बेसिकली पार्टिकल को मज़ीद देख सकते हैं कि इस सर्टन कंडीशन में इसने किस तरह बिहेव किया है।
तो ये आपके पास बोसॉन्स कहलाते हैं। ये जो है ये इनकी आपको यही बताया फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जबकि आपके पास जो पार्टिकल विद हाफ इंटीजर स्पिन है वो आपके पास हाफ ऑफ इंटीजर स्पिन, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी उसका हाफ आपके पास मौजूद होगा, तो वो आपके पास होंगे, वो फर्मियॉन्स होते हैं। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके फर्मियॉन्स हैं, ठीक है। जो है इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, पर प्रोटॉन्स का स्पिन हाफ है, न्यूट्रॉन्स का स्पिन हाफ है। ये आपके नेचर के जो बेसिक आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और आपके पास डेल्टा पार्टिकल्स जो हैं ये आपके पास ऐसे पार्टिकल हैं जिनका के स्पिन S3/2 है, ठीक है। तो ये आपके पास फर्मियॉन्स की एटसेट्रा इस तरह के दूसरे भी पार्टिकल्स आप उनको लिस्ट निकाल के देख सकते हैं। फंडामेंटल जो आपके पार्टिकल फिजिक्स में मौजूद हैं उन सब की आप स्पिन प्रॉपर्टीज आप देखें तो वो टेबल्स बने होते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाती हैं। तो जिन जिन चीज़ों को हम जानते हैं जो कि हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में हमें पता है नेचर में ये मौजूद हैं क्वांटम लेवल पे ये सारे पार्टिकल्स, और तो दूसरे भी मौजूद हैं, बहुत सारी और भी कैरेक्टराइजेशंस होती हैं। तो ये जो है वेल नोन जो है हमको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमें ये पता है कि जब भी आपके पास स्पिन जो होगी वो इंटीजर में होगी तो वो बोसॉन्स होंगे, और जब भी स्पिन आपके पास जो है वो हाफ ऑफ द इंटीजर होंगे तो वो आपके पास फर्मियॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब हम स्पिन हाफ सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि स्पिन हाफ सिस्टम किस तरह बिहेव करता है। देखिए स्पिन हाफ सिस्टम में इसका मतलब है कि एस जो है वो हमने फिक्स कर दिया 1/2। अगर s जो है वो 1/2 फिक्स कर दिया है तो आपको पता है m की वैल्यू क्या वो ले सकता है, मैग्नीट्यूड m इज लेस देन s, ठीक है। तो ये आपके पास -s लेस देन m इज लेस देन, यानी कि आपके पास जो s की वैल्यू अगर हाफ कर दी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू आपके पास -1/2 0 एंड 1/2 हो जाएगी, ठीक है। जितने भी उसके अंदर आपके पास आते हैं, जीरो चूंकि आपके पास ट्रिवियल आइगन वैल्यू है तो उसको मतलब स्टडी करना इज ऑफ नो यूज। तो अब आपके पास क्या चीज़ है जो कि चीज़ इसमें अब यहाँ पे जिसका कि इम्पैक्ट है नॉन ट्रिवियल, जो आपके पास जो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसकी आएगी। इसका मतलब है कि फॉर s व्हेन s इज फिक्स्ड, अब स्पिन हाफ का मतलब है कि हमने s फिक्स कर दिया, s इज फिक्स्ड टू 1/2, तो m कैन टेक वैल्यू -1/2 और 1/2, ठीक है। तो अब जो हमारे पास s स्क्वायर और s z की आइगन वैल्यू इक्वेशन थी उसको अगर हम चेक करें तो आपके पास s स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू इक्वेशन थी वो क्या थी, h कट स्क्वायर s इंटू s+1। तो वो अगर हम यहाँ पे देखें कि वह स्पिन जो हाफ, अब देखिए ये चूंकि फिक्स हो गया ना, अब हम अक्सर जो है ना जब स्टेट लिखेंगे तो हम सिर्फ m की वैल्यू के एट्रीब्यूट से लिखेंगे s स्पिन हाफ, क्योंकि हमें पता है कि हम स्पिन हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो s की वैल्यू 1/2 फिक्स है उसको अक्सर जो है वो नहीं लिखा जाएगा। आपकी इवन जो बुक है उसमें चैप्टर 7 में आप जाके देखें तो उन्होंने m की वैल्यू को, इसको तो लिखा ही नहीं है ना, बाद में जब उन्होंने स्पिन ½ से आगे डिस्कशन स्टार्ट किया तो उन्होंने m की वैल्यू +½ -½ पे डिस्कशन की हुई है, ठीक है। तो इससे आपने जो है ना वो उससे घबराना नहीं है नोटेशन से, ठीक है। तो ये सिर्फ एक नोटेशन की ही बात है। तो यहाँ पे क्या है s इंटू s+1 उस फॉर्मूला में पुट करके देखें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/4 h² हाफ m। अब m वेरी करेगा, ठीक है। तो m कितना वेरी करेगा, m यहाँ पे जब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है इसको 1/2, तो m कैन टेक 1/2 और -1/2 वैल्यू, ठीक है। m ये दो वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास दो स्टेट्स यहाँ पे जनरेट होंगी हाफ, तो 3/4 h² प्लस माइनस हाफ, इस हाफ को अक्सर जो है लिटरेचर्स में लिखा ही नहीं जाता। तो अब दूसरा क्या है, एम एच कट, दूसरा जो है एम एच कट प्लस हाफ, ये आपका एस है और ये एम है। तो इसका मतलब है कि एम कैन टेक प्लस माइनस, यानी कि जो दो वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि एस जेड कैन टेक प्लस एच कट बाई टू वर्ड्स पॉजिटिव m की वैल्यू जो होती है, और -h/2 टूवर्ड्स नेगेटिव वैल्यू जो हाफ है उसकी वैल्यू के अगेंस्ट ही आपके पास। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब ये यूँ समझे कि दो आपके पास इक्वेशन में ये स्प्लिट हो गया, फॉर 2 केसेस दो इक्वेशंस आपके पास जनरेट हो गई एस के अगेंस्ट। तो ये हमारी एक यहाँ पे डिडक्शन है स्पिन हाफ सिस्टम के लिए। हमने यहाँ पे मजीद हमारे पास यूँ समझे कि ये क्लैरिफाई हो गई चीज़ें। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, द बेसिस स्टेट्स फॉर अ स्पिन हाफ पार्टिकल। तो बेसिस क्या है, बेसिस हम लेते हैं कि जो बेसिस स्टेट्स हैं आपके पास वो आपके पास क्या है, 2 पॉसिबल आइगन वैल्यूज हमने देखा ना कि एग्जिस्ट करती हैं अभी स्पिन हाफ के लिए। तो आपके पास जो मैग्नेटिक m नंबर के अगेंस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, +-h/2। तो ये दो स्टेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो ही वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे। वो कौन से वेक्टर होंगे, वो +½ होगा और -½ होगा।
प्लस हाफ का मतलब है s इज इक्वल टू 1/2, m इज इक्वल टू 1/2 का वाला वेक्टर या स्टेट, और दूसरा कौन सा आपके पास वेक्टर है, s इज इक्वल टू 1/2 एंड m इज इक्वल टू -1/2। तो उसको हम नोटेशन उसकी चेंज करके यहाँ पे से लिखेंगे प्लस कैट और इससे हम लिखेंगे माइनस कैट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको ये मजीद भी लिख के दे दिया ये रेड में, यानी कि ये एक्सप्लेनेटरी है, आपके पास नोट्स हैं एक तरह से कि असल में हमने इस नोटेशन को कैसे यूज कर रहे हैं, और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब हमने जो एस जेड के पास हमारे पास दो आई थी, तो एस जेड जब प्लस का क्या मतलब है कि व्हेन s इज इक्वल टू 1/2 m इज इक्वल टू 1/2, उसको हमने प्लस कैट कह दिया, और माइनस का क्या मतलब है कि व्हेन s इज इक्वल टू 1/2, ये तो फिक्स ही है, m की वैल्यू क्या होगी -1/2, उसको मैंने माइनस कह दिया। तो व्हेन s z प्लस के ऊपर प्लस कैट के ऊपर अप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या देगा, h कट बाई 2 प्लस वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास क्या है, s z applied on minus cat gives you minus h cut by 2 minus cat। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इनको कहते हैं कि ये हमारे बेसिस वेक्टर हैं। तो इन बेसिस वेक्टर को हम, बेसिस वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। ऑर्थोनॉर्मेलिटी का क्या मतलब है कि दीज वेक्टर्स विल बी प्लस प्लस जो होंगे वो 1 दे देगा, माइनस माइनस 1 दे देगा, क्योंकि सिमिलर आपके पास सेम स्टेट है। तो ये ऑपोजिट जब जाएंगे, प्लस अगर माइनस के साथ उसका आप लेंगे इनर प्रोडक्ट वो 0 हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारी सारी एक सपोजिशन है जिसके आगे हम सारा सिस्टम बिल्डअप करने लगे हैं। ठीक है, सपोजिशन क्या है, हमने ये इसको मतलब डिड्यूस किया हमारे रिजल्ट से, लेकिन सपोजिशन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये प्लस और माइनस को बेसिस ले लिया। ठीक है, तो इन R2, अगर R2 में इन बेसिस को देखा जाए तो आपको पता है R2 की क्या बेसिस होती हैं, तो ये सच बेसिस जो होती हैं, जो I होता है वो क्या होता है, R2 में जो प्लस होता है, आई और जे दो ही बेसिस, दो ही आपके पास डायरेक्शंस होती हैं, या फिर अगर आप वेक्टर की फॉर्म में देखें तो प्लस जो होगा वो आपके पास वेक्टर होगा 1 0, और वेक्टर आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये जो आपके पास माइनस है ये 0 1 में लिखा जाएगा, और ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, तो एनी, यानी कि अब देखें जब हमारे पास बेसिस वेक्टर्स आ जाते हैं तो कोई भी किसी किस्म का भी कोई जो R2 में वेक्टर लिखा जाएगा तो वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास स्पिन सिस्टम में हमने बेसिस डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो हमारे पास स्पिन स्पेस में जो कोई भी स्टेट होगी वो इन दो प्लस माइनस के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस की जा सकती है। तो अब देखें हमने इसी को लिखा कि स्टेट जो है साई स्टेट, दिस इज अल्फा प्लस प्लस बीटा माइनस। ठीक है, तो अब हम यानी कि और ये कौन सी स्टेट किसकी हम बात कर रहे हैं, स्पिन स्पेस में ये सारी स्टेट बयान की गई है। तो अब चूंकि हमें सारा उसकी बेसिस भी पता चल गई, उसकी सारी उसका एक्शन भी पता चल गया, सारा कुछ है, तो क्या हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। अच्छा, ये एल के लिए भी एल के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने उसके ऊपर टाइम नहीं लगाया, क्योंकि अल्टीमेटली आप इधर से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको इसी तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे डिस्कस हो जाना था, तो मैंने वहाँ पे इसलिए उसको उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ स्पिन कंपोनेंट्स हैं। अब स्पिन के कंपोनेंट्स कौन से हैं, एस एक्स, एस वाई, एस जी। अच्छा, एस जी के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता है, एस एक्स और एस वाई को हमने जो है ना थोड़ा सा डिग आउट करना होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है वो किसकी है, एस जी की हमारे पास बेसिस के साथ सारा डिफाइन हो गया, और एस स्क्वायर की हमारे पास थी। ठीक है, तो अब हम उनको लेकिन उसको भी हमने मजीद जब स्पिन हाफ के लिए हमने किया, तो एस जी का हमारे पास काफ़ी कुछ मटेरियल जो है वो यहाँ पे समझ में आ गया है कि ये किस तरीके से अपने बेसिस वेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो हमें बेसिकली इन सब के मैट्रिक्स फॉर्म उठाने हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लेके आना है। तो अब आपके पास जो स्पिन हाफ सिस्टम होता है ना, देखें कोई भी आपके पास टोटल जो स्पिन होती है ना वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्योंकि वो पार्टिकल की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एंगुलर मोमेंटम नहीं होती। ठीक है, वो कंजर्वेटिव नहीं होती, जो स्पिन है वो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब आपके पास अगर किसी पार्टिकल का स्पिन हाफ है तो इसका मतलब है कि वो अबव स्पिन, जो अगर प्लस माइनस आप कह रहे हैं कि स्पिन हाफ और स्पिन माइनस हाफ की, इसका मतलब क्या है कि दैट इज अबव डायरेक्शन बिलो। लेकिन अगर आप इनको कंबाइन करें, प्लस करें, तो हाफ दोनों, तो एक तरफ भी उसका कंट्रीब्यूशन हाफ है, दूसरी तरफ भी आपके पास कंट्रीब्यूशन हाफ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो इसी तरह दूसरे भी जितने भी सिस्टम हैं जिनके इस तरीके से आप देखेंगे तो ये कंजर्व क्वांटिटी होती है, जब इनको सारी स्पिन जितना भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है उसको जब आप कंबाइन करें तो उसका सम आपके पास 1 आना चाहिए। तो ये अगर आपको कभी मौका मिला आगे इसको डेप्थ में पढ़ने का तो ये आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे।
बट ये एक से छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, अच्छा ये आपके पास क्या है, कोई भी ऑपरेटर होगा उसको किस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। देखिए ऑपरेटर तब हमें पता चलता है, ऑपरेटर की फॉर्म आपने क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर हमें ऑपरेटर को जो है उनकी बेसिस के ऊपर उनको डिफाइन करके दे दिया जाए कि उसका एक्शन क्या है, यानी कि कोई भी ऑपरेटर अपने अपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के ऊपर अप्लाई होकर क्या क्या रिजल्ट देती है, तो फिर हम उससे जो है ना उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैट ब्रा, हमें कैट पता हो, हमें ब्रा पता हो, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कोई भी हमारे पास जो है गिवन हो प्रॉपर्टीज, तो उनको मल्टीप्लाई करके भी हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। और अल्टीमेटली जो है आपके पास ये क्या होगी, वो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स ही आपके पास हो तो अगर अब ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अगर बेसिस पता हो तब भी मैट्रिक्स निकाला जा सकता है, कैटपुरा पता हो तब भी हम मैट्रिक्स जो है रिफाइन कर सकते हैं, या उसका एक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे जो है बेसिस के थ्रू हम एक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्शन जब पता चल गया तो अल्टीमेटली क्या चीज़ होती है आपके पास, उसका मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास आ जाती है। तो एक्सप्लिसिटली भी आपके पास ये गिवन हो सकती है, या फिर आपको कोई एक चीज़ गिवन हो तो आप उससे दूसरी चीज़ों को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो हमने ये इसको थोड़ा रिकॉल करें कि कोई भी मैट्रिक्स, अच्छा ए इज एन ऑब्जर्वेबल, अगर इसके ऊपर हैट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऑपरेटर, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो ए है, उसके ऊपर मैंने हैट नहीं लगाया, ठीक है। सो इट एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए जे के, और आपके पास जो साई जे ए हैट, दिस इज एन ऑपरेटर अप्लाइड ऑन साई के, ठीक है। और ये आपके पास ब्रॉ है, ये कैट है। इससे हमें इसके एलिमेंट्स पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जे और के जो आपके पास ये वेक्टर्स हैं, ये कैट ऑफ के, दीज आर बेसिस वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम ये हमने एक्सरसाइज में इसको कई दफ़ा किया है कि वो आज हमें काम आ जाएगी, क्या हम क्यों करना चाह रहे थे बेसिकली। तो हम यूजफुल जो हमारे नेचर के पार्टिकल्स हैं उनको उनको स्पेसिफाई करने के लिए दिस होल जो आपके पास एक्सरसाइज थी, दैट इज क्वाइट यूजफुल। अब आपके पास हमें फंडामेंटली किस चीज़ का पता था, हमें एस जेड की बिहेवियर का पता है। एस जेड जो है वो जब बिहेव करता है, या उसके जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास वो हमें मालूम थे। हमने ये अभी पीछे देखा कि एस जेड अप्लाइड ऑन प्लस के ऊपर अगर अप्लाई होगा तो ये एच कट बाई 2 प्लस ऑपरेटर प्लस वेक्टर दे देगा, और यूँ समझे कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गई। और ये आपके पास है एस जेड माइनस के ऊपर जब अप्लाई होता है तो ये आपको वैल्यू देता है माइनस एच कट बाई 2 माइनस वेक्टर। तो अब आपके पास क्या है, अगर हम इसको चेक करें तो हमने क्या करना था, हमने बेसिस वेक्टर्स के साथ इसका यही लेना है ना, मतलब यहाँ पे जो वेक्टर नोटेशन हमने क्या था कि हम A11 फाइंड आउट या S11 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये प्लस प्लस बेसिस के साथ इसका जो है आप लेंगे ब्रॉकेट, या क्या है तो इनर प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है ये 1 1 है, 1 2, ठीक है। 1 2 वाली ये आ गई, तो ये आपके पास 2 1 है, और ये 2 2, ठीक है। तो अब आपके पास अगर 1 1 की हम बात करें तो ये प्लस प्लस के साथ इसका अगर वैल्यू देखें तो ये आती है एच कट बाई 2। और आपके पास जो दूसरी वैल्यू है वो आपके पास है, दैट इज प्लस है, और प्लस और माइनस ये 1 2 वाला, ये सेकंड वाला आपके पास है, तो ये इसकी वैल्यू है 0। और इसकी वैल्यू अगर आप देखें, क्यों, क्योंकि देखें अगर ये एक्शन डिफाइन है तो जब हम इसको इसके साथ इसका ब्रॉ लेंगे यहाँ पे, तो इसके साथ जब ब्रॉ लेंगे तो ब्रॉ और जो ब्रॉ प्लस ब्रॉकेट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रॉकेट जो होगा वो आपके पास 1 दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जब ये प्लस के साथ जाएगा, प्लस माइनस करेगा, ये 0 दे देगा। जब ये माइनस के साथ इसका आप लेंगे ब्रॉ वेक्टर माइनस प्लस, तो ये भी ये 0 दे देगा, ये वाला और ये वाला भी, ठीक है। और जब हम इसका साथ एक्शन इसके ऊपर फॉर्म करेंगे तो ये माइनस है और माइनस है, ये माइनस एच कट बाई 2 माइनस माइनस आपके पास ये चूंकि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये माइनस एच कट बाई 2 दे देगा। तो इन सारी वैल्यूज को हम अपने मैट्रिक्स में पुट करेंगे। जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है A11 यानी SZ11 S22 S33 सॉरी S11 S12 S21 S22, तो ये आपके पास सारा का सारा मैट्रिक्स फॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो SZ की हमने जो SZ ऑपरेटर है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग SZ मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है दूसरे कंपोनेंट अब वो रहते हैं SX SY। अब देखें अभी तक हमने SX और SY के लिए कोई भी चीज़ फंडामेंटली कोई भी आइगन वैल्यू इक्वेशन जो है वो नहीं पढ़ी। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम इनको अपने जो लेडर ऑपरेटर्स हमने डिफाइन किए हैं, चूँकि उसकी हमें आइगन वैल्यू जो है इक्वेशन पता है, और वो उसका यानी कि स्टेट एक्शन जो है उसको हमें वो हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली
अब आपके पास वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन ये थी कि जब प्लस अप्लाई होगा एस एम पे ऊपर, ये वैल्यू है, ये उसका वैल्यू है आपके पास m+1 के साथ, और ये s इंटू m+1 दे देगा, माइनस जब अप्लाई होगा एस एम के ऊपर तो ये माइनस वाली वैल्यू m इंटू m-1 आपका यहाँ पे चेंज आएगा, और s जो स्टेट जनरेट होगी वो s m-1। अब स्पिन के लिए हमने क्या किया हुआ है कि स्पिन के लिए एस को जो है आपके पास जो है 1/2 लिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास इसकी ये प्रॉपर्टी थी कि जब लैडर ऑपरेटर एस के ऊपर जब एस के ऊपर अप्लाई होगा, यहाँ पे पुट करके देख लें कि जब व्हेन एस इज इक्वल टू एस प्लस वाले में आप काम करें तो ये 0 हो जाना है, और जब आपके पास एस जो होगा वो एस माइनस जो होगा वो एस माइनस यानी एम की वैल्यू माइनस एस हो जाएगी तो भी ये 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से यहाँ पे एविडेंट है, ठीक है, इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है। अब देखें, अब हमारा जो s है वो फिक्स है किसके ऊपर, 1/2 के ऊपर, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि s प्लस व्हेन s इज 1/2 फिक्स तो m की वैल्यू होगी 1/2, तो इसका मतलब है ये स्टेट कौन सी होगी, प्लस स्टेट, तो s प्लस प्लस स्टेट इज 0, और यहाँ पे व्हेन s इज इक्वल टू 1/2 और m की वैल्यू जो होगी आपके पास वो -1/2 होगी, तो यहाँ पे आपके पास स्टेट कौन सी जनरेट हो जाएगी, माइनस स्टेट, तो s माइनस ऑफ माइनस इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली हम यहाँ से इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए या इन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि लुक एट दिस, ये मैंने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो नोटेशन बेसिकली हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कि व्हेन m इज़ 1/2 तो हमारे पास प्लस स्टेट जनरेट हुई, तो s प्लस m इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू हैं s प्लस की, और s माइनस में ये दोनों आपके पास देखें व्हेन m की वैल्यू जो होगी वो -1/2 होगी, तो ये स्टेट जनरेट होगी माइनस, और s माइनस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज 0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट ये है, असल रिजल्ट ये है, ठीक है। और अब आपके पास दूसरा, अब देखें, अब s प्लस का तो हमें प्लस वाले के साथ तो पता है, लेकिन माइनस वाले के साथ किस तरह क्या बिहेवियर है, और s माइनस का यहाँ पे जो m इज इक्वल टू 1/2 पे आपका क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम s प्लस का एक्शन माइनस स्टेट के ऊपर देखना चाहते हैं, और s माइनस का एक्शन s प्लस स्टेट के ऊपर देखना चाहते हैं। तो अब आपके पास जो s प्लस है जब वो माइनस स्टेट के ऊपर अप्लाई करेगी तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, तो -1/2 अगर हम यहाँ पुट करें और इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास हो जाएगी एच कट प्लस स्टेट। क्यों, क्योंकि जो माइनस स्टेट होगी उसमें आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू जो भी m की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, m+1 पे मैप करेगी, तो जब m+1 पे मैप करेगी तो आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2 और +1 क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 स्टेट हमने कौन सी लिखी हुई है, प्लस स्टेट लिखी हुई है, तो यूं आपके पास s प्लस माइनस इज एच कट प्लस। और दूसरा आपके पास सिमिलरली s माइनस के लिए हम देखना चाहते हैं कि इसका जो ऑपोजिट पेयर है वो है 1/2 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि हम s का एक्शन देखना चाहते हैं प्लस स्टेट के ऊपर, प्लस स्टेट के ऊपर m की वैल्यू 1/2 है, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, और हमारी यहाँ पे जो स्टेट जनरेट हुई है वो m-1 है, तो 1/2 -1, तो दिस विल जनरेट -1/2, तो -1/2 स्टेट को इन शॉर्ट हमने लिखा हुआ है माइनस स्टेट, ठीक है। ये +1/2 जब था ये इसको प्लस स्टेट लिखा, -1/2 को लिखा, तो ये स्टेट माइनस हो गई, तो ठीक है, यहाँ पे भी वही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये एच कट माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि s माइनस अप्लाइड ऑन दिस बेसिस प्लस, तो वो आपके पास जनरेट कर देगी एच कट माइनस बेसिस वाली, माइनस वाला जो बेसिस का वेक्टर है। तो अब देखें कि जो हमारा मैट्रिक्स की जो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं वो किस तरह लिखने होते हैं, प्लस s प्लस 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 एस प्लस माइनस माइनस एस प्लस प्लस, और देखें ये सारी चीज़ें, अब सारे रिजल्ट्स हमारे पास पड़े हैं, हमें एस प्लस प्लस हमारे पास वैसे ही 0 है, और एस जो आपके पास है जो एस प्लस हमारे पास, हाँ जी ये 0 था, और दूसरी तरफ हमारे पास अब सारा हम देखते हैं कि हमने कौन सी वैल्यू निकाली हुई है, एस प्लस माइनस जो है वो एच कट प्लस है, एस प्लस जो आपके पास माइनस है वो आपके पास क्या है, एच कट प्लस है। तो अब आप जरा इसको गौर करें कि आप कह रहे हैं कि s प्लस माइनस इज एच कट प्लस, ठीक है। तो ये जो प्लस प्लस के साथ आपके पास यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी एच कट 1, एच कट इंटू 1। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं s प्लस प्लस, ये जो है ये 0 है, तो 0 स्ट्रेट माइनस के साथ हो गया, इसमें 0 दे देना है, s प्लस माइनस इज एच कट प्लस, लेकिन प्लस जब माइनस के साथ इसका इनर प्रोडक्ट आएगा ये 0 दे देगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इनका हमने क्या ले लिया है, जो है इनर प्रोडक्ट ले लिया है प्लस स्टेट के साथ और माइनस स्टेट के साथ, तो हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए यहाँ पे।
तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म है दैट इज एच कट इनटू 0 1 0 0, ये एस प्लस का मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अब एस माइनस के लिए अगर देखें तो एस माइनस के लिए हमारे पास एक रिजल्ट मौजूद है और एस माइनस के लिए ये दूसरा रिजल्ट मौजूद है। तो अब इसी तरह अगर हम एस प्लस की जगह एस माइनस की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एस की जगह एस माइनस को रिप्लेस कर दे और उसके ये दो रिजल्ट फंडामेंटल हमारे पास पड़े हैं, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इनको यूज करते जाएं तो अब आपके पास क्या चीज आ जाएगी, दिस इज एस माइनस, यानी कि जहाँ पे माइनस माइनस वाले हैं ये वैल्यूज जो हैं दोनों फैक्टर जो होंगे एस माइनस के मैट्रिक्स में ये जीरो हो जाएंगी। तो चीज सिर्फ रह क्या जाएगी, ये प्लस वाली, तो प्लस प्लस के साथ जब आएगा तो यहाँ पे एच कट आपके पास आएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो माइनस और प्लस आपके पास यहाँ पे आएंगे देन ये भी जीरो हो जाएगा, तो ठीक है। तो अब आपके पास जरा आगे देखें, ये बनती क्या है कि सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, तो आपके पास जो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे, वो आपके पास ये एज कट वाली वैल्यू रिटेन करेगी, ये वाली, ये थर्ड, ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ जब आपके पास जाएगा, दिस इज एस प्लस, तो ये आपके पास एच कट माइनस है, तो ये माइनस माइनस के साथ जैसे ये आपके इंटरेक्ट करेगा दैट विल गिव यू 1। लेकिन जब अगर एस प्लस की हम बात करें तो ये एच कट माइनस, तो माइनस और प्लस ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यूँ आपके पास ये मैट्रिक्स जो है ये भी वहीं से ही हमने वैल्यूज बस पुट कर दी, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है एच कट 0 0 1 0। अब हम आते हैं एस एक्स और एस वाई की तरफ। एस एक्स क्या है, आपके पास जो ऑपरेटर की फॉर्म है वो है कि एस प्लस एस माइनस, और आपके पास एस वाई की जो लैडर ऑपरेटर को यूज करके हमने उसका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है 1/2 आयोटा एस प्लस माइनस एस माइनस, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास मैट्रिक्स है, अब देखिए इस मैट्रिक्स के ऊपर मैंने हैट नहीं डाला, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एस एक्स है हाफ एस प्लस प्लस एस माइनस, तो ऊपर दोनों मैट्रिक्स हमें पता है, ठीक है। एक का 1 यहाँ पे है, एक का 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास 0 1 और 1 0 हाफ ये आ गया, एच कट दोनों में कॉमन है, ये एच कट बाई 2 ये आपके पास एस एक्स का मैट्रिक्स आ गया, और 1/2 आयोटा है यहाँ पे, तो 2 आयोटा यहाँ पे एक दफ़ा जो है आपके पास है जो है आपके पास एच कट की वैल्यू है 1, और ये आपके पास दूसरी जो है माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये आपके पास -1 है और ये 1 है, तो ये आपके पास जो आपके पास आ जाएगी बेसिकली एस प्लस माइनस की बात हो रही है ना, प्लस वाले की, प्लस वाले का जो था दैट वाज यस दैट वाज प्लस का जो वो है वैल्यू है वो वहाँ ये वाली है 1 0 1 0 0, तो ये 1 और ये 0 -1, ठीक है। इसके माइनस के साथ ये -1, लेकिन आपके पास ये 2 आयोटा पड़ा हुआ है, आयोटा जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, तो माइनस आयोटा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा दे देगा, और माइनस आयोटा -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ आयोटा दे देगा। तो यूँ हमारे पास ये एस एक्स का भी ऑपरेटर फॉर्म आ गई, एस वाई की भी ऑपरेटर फॉर्म आ गई, और हमने सबसे पहले जो थी वो एस जेड की भी ऑपरेटर फॉर्म हमें मिल गई है। तो यूँ हमारे पास यूँ समझे कि स्पिन के लिए बजाय हमने इसकी हमारे पास कोई फंडामेंटल हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हो कि डेफिनेशन हम इसको कहाँ से किन वेक्टर्स के साथ मिला के डिफाइन करें, वी एक्चुअली डाइव इनटू इट्स ऑपरेटर डेफिनेशन यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इनके मैट्रिक्स तक पहुंच गई हैं, सम हाउ वी रीच टू सर्टन फॉर्म जिसको कि हम बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मजीद आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, इसमें जो ये मैट्रिसेस हैं बेसिकली ये क्या है, या इन मैट्रिसेस की जो आपस में प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ये काम कंप्लीट कीजिएगा, और इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।